हेलो एवरीवन। अब हम करने वाले हैं चैप्टर 10 जो कि सर्कल है, उसका हम पार्ट 3 करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 7 तक मैंने उसमें पार्ट 2 तक आपको करा दिए हैं। पार्ट 3 में आपको क्वेश्चन नंबर यहाँ से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आते हैं। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 क्या है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके लिए कि एक क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, एक क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी is drawn to circumscribe a circle, is drawn to circumscribe a circle। देखो circumscribe मतलब होता है कोई भी चीज अंदर होना, और इसमें भी बोला है a circle मतलब कि सर्कल का के अंदर होना। किसके अंदर है? एक क्वाड्रिलेटरल अंदर जो कि ए बी सी डी है। प्रूफ डेट हमें करना है, प्रूव करना है कि ए बी प्लस सी डी और ए डी और ए बी को हमने क्या है इक्वल प्रूव करना है इनके सम को। तो देखिए प्रूव करने के लिए आप देखिए प्रूव करिए। एक लाइन लिखिए, जैसे कि आपको पता है कि a tangent drawn from an external point are equal। ये देखिए अगर कोई टेंजेंट, देखिए जैसे आप देख रहे हैं सी क्यू एंड सी आर, एक टेंजेंट है, वो पॉइंट क्या है? एक्सटर्नल है। इस सर्कल के लिए वो पॉइंट सी एक्सटर्नल हो गया, ये डी एक्सटर्नल है, ए एक्सटर्नल है और बी एक्सटर्नल है। तो वो लिखा मैंने अ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, मतलब कि ये और ये आपस में इक्वल होंगे। ये थ्योरम थी हमारी, ये आपस में इक्वल होंगे और ये इसमें ठीक है। अब देखते हैं, देखिए हम कह सकते हैं कि सी आर इक्वल्स टू सी क्यू, सी आर इक्वल्स टू सी क्यू। आप रीजन क्या देंगे? फ्रॉम पॉइंट सी। ये आप इसे कर लीजिए, इसे आप इक्वेशन 1 डाल दीजिए, ठीक है। अब आपको देखो ये इस तरह से आपको यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है कि ये आपको सी डी मिल जाए। अब हम क्या करते हैं, देखो डी आर में डी आर इक्वल्स टू डी एस, किस इसमें लिखेंगे फ्रॉम पॉइंट डी। इसे आप इक्वेशन 2 डाल दीजिए। मैंने देखो डी आर इस वैल्यू पे लिया क्योंकि ये देखो सी आर और डी आर मिल गया, मैं सी डी देगा ना, इस वजह से मैंने डी आर इधर लिखा हुआ है। अगर मैं डी एस इधर कर देता तो मुझे मिल नहीं पाता। कोई ऐसा भी कर सकते हैं पर लास्ट में चेंज करने में आपको दिक्कत हो गई। इस वजह से आप पहले से चेक कर लीजिए कि हाँ हमारे पॉइंट सही जा रहा है। अब मैं यहाँ करता हूँ ए पी इक्वल्स टू पी बी फ्रॉम पॉइंट ए, इसे आप 3 डाल दीजिए। अब देखिए ए पी आ गया तो पी बी भी इधर आना चाहिए। तो लिखिए पी बी इक्वल्स टू बी क्यू और फ्रॉम पॉइंट बी। ये आपको इक्वेशन 4 हो जाएगी। अब क्या करिए, आप ऐड कर लीजिए, ऐड इक्वेशन 1 2 3 4, ठीक है। अब ये जब आप इसे ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? देखो सी आर प्लस डी आर प्लस ए पी प्लस बी पी इक्वल्स टू सी क्यू प्लस डी एस प्लस पी बी प्लस डी क्यू। आप थोड़ा ध्यान देंगे, देखो सी आर और डी आर ए ब्रैकेट में मिल जाएंगे, और यहाँ देखिए ए पी और बी पी ये एक ब्रैकेट में बन जाएगा, ठीक है। सी क्यू और बी क्यू, सी क्यू बी क्यू देखो यहाँ है, तो अब क्या करिए, इस बी क्यू को आप यहाँ कर दीजिए और डी एस को आप इधर कर दीजिए, सिर्फ साइड चेंज कीजिए। सी क्यू बी क्यू इधर आ गया और पी बी और डी एस, पी बी डी एस, और वो पी बी इधर आएगा, कुछ चेंज गड़बड़ हुई मान लिए। यस, इसमें देखो हमने पॉइंट ए से पी बी और ए एस का यहाँ क्या आएगा आपका ए एस आएगा, और यहाँ आएगा आपका ए एस। अब ठीक है, देखो ए एस और डी एस आपको मिलके क्या देगा, ये देखिए जब हमने सी आर और डी आर को मिलाया तो ये हमको डी सी देगा, प्लस ए बी बी पी हम देगा, ए बी देगा, और यहाँ क्या मिलेगा सी क्यू और बी क्यू देगा आपको सी बी, और ए एस और डी एस देगा आपको ए डी। आपका प्रूव हो गया, देखिए ए बी प्लस सी डी इक्वल्स टू बी सी और ए डी, आपका हैंस प्रूव होगा क्वेश्चन। यस, अब देखिए क्वेश्चन नंबर इसमें 9 है। जैसे कि इसमें ग्राफ दे रखा है, पर मैं आपके लिए ग्राफ यहाँ खुद से ही ड्रॉ करूंगा, क्योंकि इस क्वेश्चन को आप जैसे जैसे पढ़ोगे आपको खुद अंदाजा होगा कि यस इसका हम खुद इसका हम डायग्राम बना सकते हैं। देखिए इसमें बोला है कि एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट टू अ सर्कल। मतलब हमें बताया था कि अगर कोई सर्कल है तो एक ही सर्कल पर सिर्फ 2 ही पैरेलल टेंजेंट
आ सकती हैं, या इस तरह से या इस तरह से। तो जिस तरह से दे रखी है हम क्या है, हम इस तरह से मान सकते हैं जैसे उसमें दे रखा है, ठीक है। अब इनका नेम कर दियो, नेमिंग कर दीजिए आप, इसे एक्स और वाई मान लीजिए, और वाई इसे एक्स डैश, इसे वाई डैश, ठीक है। अब बोला है इसकी इसमें कि विद सेंटर ओ, मतलब एक इसका सेंटर दे रखा है जिसका हम पॉइंट नेम ओ डाल देते हैं, एंड अनदर टेंजेंट ए बी विद पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट सी। अब एक इंटरसेक्टिंग एट एक्स वाई एट ए, एक्स वाई को किस पर कर रहा है, एक ए बी टेंजेंट है जो कि पॉइंट सी से गुजर के आती है, इसका हम पॉइंट सी हम यहाँ ला लेते हैं, जो कि एक्स वाई पे इंटरसेक्टिंग एट ए पॉइंट पे हो रहा है, और एक्स वाई वाई डैश पे हो रहा है उसका बी पॉइंट, ए बी, ठीक है। प्रूव डेट, हमें प्रूव करना है कि एंगल ए ओ बी इज 90 डिग्री, एंगल ए ओ, ये पॉइंट ओ यहाँ वाली ए ओ और ये बी, आपको हमें प्रूव करना है कि ये एंगल क्या है, 90 डिग्री है। तो यस, अब थोड़ा इसमें देखिए, इसमें ये लिखा हुआ है, ये आपको पी और क्यू दे रखा है, बिल्कुल यस। आपका डायग्राम फुली कंप्लीट हो गया। अब देखिए इसको करने का तरीके बहुत हैं, मैं आपको पहले बताता हूँ सिंपल तरीके का। आप नेमिंग कर लीजिए, देखो आपको इसको ज्वाइन कर लीजिए, ये आपकी आप गिवन दो गिवन लिखेंगे, आपको गिवन दे रखा है कि पी ओ ओ सी एंड ओ क्यू आर रेडियस, ठीक है, आर रेडियस। अब देखिए कंस्ट्रक्शन में आप कुछ नहीं करना, कंस्ट्रक्शन में तो सिर्फ जॉइन कंस्ट्रक्शन करोगे तो आप करोगे जॉइन ओ सी, ठीक है, इतना बहुत है। अब हम करने वाले प्रूफ। प्रूफ के लिए आपको क्या है, दो एंगल लेने हैं, देखिए दो ट्रायंगल लेने हैं, मैं इन एंगल का नाम रख दे रहा हूँ 1 2 3 4, ठीक है। ये क्या है, जब आप एंगल का जो नेमिंग कर देते हो 1 2 3 4, वेरी इजी क्वेश्चन हो जाता है आपके लिए। तो देखिए आप इसमें ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल ओ पी ए एंड, इसमें एंड आ गई है, एंड ओ सी ए, ओ पी ए ओ सी ए, ठीक है। अब देखो आपको पता है कि ओ पी इक्वल टू ओ सी रेडियस है इसकी, ठीक है, ओ ए इक्वल टू ओ ए, ओ पी ओ सी रेडियस है, ओ ए कॉमन है, कॉमन है। और आप देखेंगे, और ए को हमें साइड चाहिए, यस, ए पी इक्वल टू ए सी इक्वल टेंजेंट है, इक्वल टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ए। आप ऐसे कर सकते हैं, इतना लिख सकते हैं इक्वल टेंजेंट ए, ठीक है, इतना मैं इसमें इतना रामायण लिख दी कहते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए आप देख रहे होंगे कि ये हमने क्या है, ट्राइंगल हमने क्या है, ट्राइंगल ओ पी ए कॉन्वेंट हो गया ट्राइंगल ओ सी ए बाई ट्रिपल एस, साइड बाई साइड एंगल, ठीक है। अब वो कह सकते हैं कि हम कह सकते हैं कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 सिमिलरली, ठीक है। अब देखिए मैं दूसरा ट्राइंगल ले रहा हूँ, ट्राइंगल लीजिए, ट्राइंगल ओ सी बी एंड कॉन्वेंट ट्राइंगल ओ सी बी कॉन्वेंट ट्राइंगल ओ क्यू बी, ट्राइंगल ओ क्यू बी। और आप पूछेंगे आपने ये ट्राइंगल वो क्यों कर दिए, मतलब कॉन्वेंट ऐसे क्यों कर दिए। देखो भैया, जैसे कि हम ये ट्राइंगल लिया था, हमने सिर्फ प्रूफ करके दिखाया, वो भी सेम इसी से बाई ट्रिपल एस कर दीजिए। हमने जब एक ट्राइंगल प्रूव करके दिखा दिया, तो दूसरे ट्राइंगल को आप बाई सिमिलरली कर सकते हैं, बाई सिमिलरली, क्योंकि वो भी इसी तरह से प्रूव होगा, आप सिर्फ एक ट्राइंगल आपको दिखाना आता हो गया। तो हम कह सकते हैं इसमें एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, यहाँ पे से इक्वेशन 1 का दिए, इसे इक्वेशन 2 मान लीजिए। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180। देखिए जब इनका आप सम करो 180 एंगल हुआ, ठीक है। हमें एंगल 90 कहाँ मिलेगा, 90 मिलेगा 2 और 3 में। तो हमें पता है कि एंगल 1 किसके इक्वल, एंगल 2, तो हम कह सकते हैं इसकी जगह एंगल 2, एंगल 2 एंगल 2 रहने दीजिए, एंगल देखिए एंगल 3, और हमें पता है कि एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है, मतलब 4 की जगह हम एंगल 3 ले सकते हैं इक्वल टू 180, कोई वो नहीं है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 एंगल 2 प्लस 2 एंगल 3 इक्वल टू 180 लिख सकते हैं। ये 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा, इसमें 2 कॉमन आएगा, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180। आप देखेंगे कि 2 से 180 कट जाएगा, मतलब एंगल 2 प्लस एंगल 3 आपको 90 मिल गया। और ये एंगल 2 प्लस 3 क्या दे रहा है हमें, एंगल 2 और प्लस 3 दे रहा है एंगल ए ओ बी, ए ओ बी, ये जो एंगल आपको एंगल 2 और 3, यस, तो इक्वल टू कर सकते हैं, ये वाला 90 प्रूव आपका हो गया, यस। अब देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10। अब उस क्वेश्चन नंबर 10 को पहले आप समझिए, कर तो आप भी लेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्म का हमें आंसर लगाना है, क्वाड्रेटर की एक क्वेश्चन है वो लगानी है, ठीक है।
तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल। कि एंगल देखिए हमें बोला कि एक टेंजेंट है, द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट, ये यहाँ सर्कल है, सर्कल को हम अच्छा सा बनाते हैं। ड्राइंग तो मेरी बहुत बेकार है इन चीज़ों में, पर थोड़ा मैथ थोड़ा सही से। अब बोलते हैं इसमें बोला कि प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट, मतलब कि एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट, और हमें इसमें नेमिंग कर लीजिए। आप इस पॉइंट को ए मान लीजिए, ठीक है, इसको बी मान लीजिए क्योंकि पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है, ये सी मान लीजिए, ठीक है। द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इज सप्लीमेंट्री। इज सप्लीमेंट्री मतलब सप्लीमेंट्री होता है आपका 180। इज सप्लीमेंट्री 180 कहाँ पर बोला है इसका, टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट एट द सेंटर। बाय द लाइन सेगमेंट, ये बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर, और ये आपका यस। अब बताते हो इसमें खेल क्या है। इसमें पूछा गया है कि जो आपकी टेंजेंट सर्कल पर ड्रॉ हो रही है और जिस टेंजेंट से ये टेंजेंट ड्रॉ हो गई, इनके बीच का एंगल, जो एंगल बने इसके नंबर डाल दीजिए, इनके बीच के एंगल और जो सेंटर पर जो लाइन आपने लाइन सेगमेंट ज्वाइन किए हैं, मतलब कि एक ये रेडियस है एक ये वाली, और आप इसे भी लाइन सेगमेंट के तौर पर दे सकते हैं बी और सी को। जो एंगल यहाँ बन रहा है एंगल 2, मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 2 आपको क्या दिखाना है कि 180 होना चाहिए, मतलब सप्लीमेंट्री होना चाहिए। अब देखते हैं इस एंगल को करने का तरीका, ठीक है। अब देखिए आप इसे हटा लीजिए, अब हम देखते हैं, देखिए आपको क्या क्या मिल जाएगा प्रूफ। देखिए सीधे सीधे गिवन तो आप लिख सकते हो कि ए बी इक्वल्स टू ए सी टेंजेंट है, और ओ बी इक्वल्स टू ओ सी रेडियस है, ठीक है। अब हम प्रूफ देखते हैं। प्रूफ में आप क्या करेंगे, देखो आपको बताया कि ओ बी परपेंडिकुलर ए बी, सो एंगल ओ बी ए इक्वल्स टू 90 डिग्री। जब ओ ए इस पे परपेंडिकुलर है 90 डिग्री है, तो हम कह सकते हैं एंगल ओ ए बी 90 डिग्री है, ठीक है। अब ओ सी परपेंडिकुलर है ए सी के, तो ए सी, सो हम सो कह सकते हैं कि एंगल ओ सी ए इक्वल्स टू 90 डिग्री, एंगल ओ सी ए 90 डिग्री, ठीक है। अब देखिए हम क्या करते हैं कि एंगल, इसे आप एंगल बी मानिए प्लस एंगल सी मानिए इसे, और प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 1 इक्वल्स टू 360। इसको मैंने एंगल ए को मैंने क्या कर दिया है, सॉरी आप यहाँ कर लीजिए, एंगल सी ओ डालिए और इसको एंगल ए डाल लीजिए। एंगल बी, एंगल ए, एंगल सी, एंगल ओ हमने कर दिया। अब चलो इनको हम नेमिंग कर दे रहे हैं, ठीक है। मैंने सबको नेमिंग कर दिया है। एंगल बी का क्या है 3 है, एंगल सी का एंगल 4 है, प्लस एंगल ओ का 2 है, एंगल 1 को मैंने 1 से रिप्रेजेंट किया है, 360 हो गया। अब देखिए एंगल 3 है ए ओ बी, बी है ना वो 90 डिग्री है, एंगल 4 है वो भी 90 डिग्री है, और एंगल 2 प्लस एंगल 1 इक्वल्स टू 360। आप देखेंगे 180 हो जाएगा, तो एंगल 2 प्लस एंगल 1 जब 360 में से माइनस करेंगे 180, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 आपको कितना आएगा 180। अब देखिए एंगल 1 ये वाला है, एंगल 2 मतलब कि एंगल ए प्लस एंगल ओ इक्वल्स टू 180। प्रूव हो गया आपका, बस ये क्वेश्चन था आपका 10। यस देखिए आपके लिए क्वेश्चन नंबर आपका जो है 11 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये आपको बस याद करना है कि इसमें पहले मैं बताता हूँ। इसमें बोला कि प्रूव डेट अ पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। वैसे बताया था कि देखिए कोई भी एक पैरेललोग्राम है, अब इसमें बोला सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, मतलब कि सर्कमस्क्राइब मतलब कि क्या क्या होना है, इस बार सर्कल ही इसके अंदर होना है। तो लीजिए आप इस बार एक सर्कल को इसमें बिठा दीजिए, और सर्कल थोड़ा अच्छा सा नहीं बना होगा, बस समझने के लिए इसे आप सर्कल मान लीजिए, ठीक है। लीजिए आपके लिए मैं सर्कल और बेस्ट बनाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। ये सर्कल देखो, ये ए बी सी डी। अब ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट इसे डाल लीजिए एम एन ओ पी, ठीक है, और इसका सेंटर मान लीजिए आप क्यू सेंटर मान लीजिए। अब हमें प्रूव करना है कि इस पैरेललोग्राम के अंदर जो सर्कल फिट हुआ है, ठीक है, सर्कल है, तो जो पैरेललोग्राम है वो हमारा रोम्बस है इस वक्त, कि हमने क्योंकि रोम्बस प्रूव इसमें करना है। तो भैया देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें गिवन लिखेंगे। गिवन क्या है, ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, और आपको पैरेललोग्राम की ये प्रॉपर्टी याद है कि ए बी इक्वल्स टू सी डी एंड कॉमा बी सी इक्वल्स टू ए डी, ए बी इक्वल्स टू सी डी और बी सी इक्वल्स टू ए डी। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये एक पैरेललोग्राम है, और आपको यही आपको प्रूव करके देगा, ठीक है।
हम क्या है कंस्ट्रक्शन में आप कुछ मत करिए, ज्वाइन कर दीजिए, ज्वाइन लिखेंगे क्यू पी एम क्यू एन ओ ये वाले, ठीक है, ज्वाइन हो गए। और आप इन लाइन को भी मतलब कि हाँ इतना ही रहने दीजिए, ज्वाइन क्यू पी ओ क्यू एन एम क्यू। प्रूफ देखिए इसका, प्रूफ में क्या है आपको एक लाइन लिखनी है, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। बस आपका काम हो गया। हम देखिए क्या करते हैं कि सी एम इक्वल टू सी एन फ्रॉम पॉइंट सी, इक्वेशन 1, सी एम इक्वल टू सी एन, क्योंकि एक ये देखिए सर्कल है, ये पी एम एन ओ एक सर्कल है, और देखिए सी क्या है एक्सटर्नल पॉइंट है, मतलब कि सी एम और सी एन टेंजेंट है। हम कह सकते हैं कि सी एम इक्वल टू सी एन, ठीक है, किस पॉइंट से, सी पॉइंट से है। अब देखिए डी एम इक्वल टू डी पी फ्रॉम पॉइंट डी, इसे आप क्वेश्चन 2 डाल दीजिए, बहुत बढ़िया। अब ए पॉइंट देखिए, ए पॉइंट को हम कह सकते हैं कि ए पी और इक्वल टू, यस ए क्यों करिए आप, सॉरी से, ए ओ इक्वल टू ओ बी फ्रॉम पॉइंट ए। अब पॉइंट हमारा क्या रहेगा, सी और बी रहेगा हमारा, तो हम कह सकते हैं बी ओ इक्वल टू बी एन फ्रॉम पॉइंट बी, इक्वेशन 3 इक्वेशन 4। अब आपको सेम करना है कि ऐड करनी है क्वेश्चन 1 2 3 एंड 4। जब आप देखिए ऐड करेंगे तो देखो सी एम प्लस डी एम ए ब्रैकेट में प्लस ए ओ प्लस बी ओ दूसरे सेकेंड ब्रैकेट में इक्वल में सी एन प्लस, देखिए सी एन और बी एन को आप एक साथ करिए, बी एन ये आपका एन है और ये भी आपका एन है, और डी पी प्लस और ये क्या है ओ बी। देखते हैं आपको थोड़ा गलत हुआ इसमें, यस सॉरी, देखिए इसमें क्या है, जो ए ओ है, ए ओ ये ए पी के इक्वल हुआ है, ये वाला आपको पॉइंट थोड़ा गलत हुआ जल्दी में, ये होगा ए और पी, यस। अब देखिए सी एन और बी एन आपस में इक्वल कर दिया हमने, क्योंकि हमें सी एन और बी एन मिलकर कुछ देगा है। अब देखिए इसमें क्या है, डी पी और ए पी, डी पी प्लस ए पी, ठीक है, ये आप थोड़ा ध्यान रखिएगा जब आप क्वेश्चन करें। देखो आपको सी एम और डी एम देगा आपको सी डी प्लस ए ओ बी ओ देगा आपको ए बी, और इक्वल टू सी एन बी एन देगा आपको बी सी, और डी पी और ए पी देगा आपको ए डी। अब आप देखेंगे आपके यहाँ क्वेश्चन यहाँ तक तो हो गया। अब देखिए हम क्या करते हैं, जैसे कि बताया था कि ए बी किसके इक्वल है, सी डी के, या तो आप सी डी को इक्वल कर दो ए बी के, तो मैं सी डी इक्वल रखता हूँ ए बी प्लस ए बी इक्वल टू, देखिए बी सी, या तो आप बी सी इक्वल रख दो या ए डी, देखो बी सी ए डी के इक्वल है, मैं करता हूँ इसे बी सी प्लस ए डी को भी मैं बी सी लिख देता हूँ, तो आप देखोगे ये हो जाएगा आपका 2 ए बी इक्वल टू 2 बी सी। अब 2 से 2 कट गया, मतलब ए बी इक्वल टू बी सी आ गया, ठीक है, ए बी मतलब ए बी इक्वल टू बी सी आ गया, मतलब ये वाली साइड इस साइड इक्वल हो गया। तो हम कह सकते हैं, आप देखिए इस पॉइंट को यहाँ लिख दीजिए, ए बी इक्वल टू सी डी, इक्वेशन 1 डाल दीजिए इसे, और बी सी इक्वल टू ए डी, इक्वेशन 2 डाल दीजिए, और इक्वेशन इसे 3